हाय गाइस, व्हाट्स अप? क्या हालचाल है आपके? एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आईपीओ आने वाला है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। क्या हमें इसमें अपने पैसे लगाने चाहिए? इससे पहले हमें इस कंपनी के बिजनेस को समझना है, इसकी इंडस्ट्री को समझना है, इसकी वैल्यूएशंस को समझना है और ऑफर को भी समझना है। फिर सारे के सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स का एनालिसिस करके फाइनल डिसीजन लेना है कि इस कंपनी पे पैसे हमें लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। जानते हैं ये सब और बहुत कुछ इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू नैक पैकर्स। हाय दोस्तों, मेरा नाम है रिदम। तो सबसे पहले यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बिजनेस को हम समझते हैं। तो बेसिकली ये है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि ये मैनेज करती है फंड्स। कौन से फंड्स को करती है ये मैनेज? सबसे पहले ये म्यूचुअल फंड्स को करती है मैनेज। फिर इसके बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज मतलब कि जैसे अगर हमारे को अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवाना है स्पेसिफिकली, तो वो काम भी ये करती है। लेकिन इसके कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स हैं जिनके बारे में हम देखेंगे अभी। इसके अलावा बहुत सारे ऑफशोर एडवाइजरी मैनेजमेंट काम भी ये कंपनी करती है। अगर हम बात करें इसके पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस बिजनेस के बारे में, तो ये गवर्नमेंट के पोर्टफोलियो मैनेजर का काम करती है यूटीआई कंपनी। यानी कि गवर्नमेंट के बी इट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, बी इट कोल माइंस प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, या हम बात करें नॉन डिस्क्रिशनरी पीएमएस टू पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, सभी के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम करती है ये कंपनी। यानी कि गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से एक बड़ा ही अच्छा इसका मोनोपोली है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में। चलिए इंडस्ट्री पे भी एक नजर डाल के देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि हाउस होल्ड सेविंग्स ग्रो कर रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। पहले लोग करते थे फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट, लेकिन आप जैसे अपनी स्क्रीन पे ये ग्राफ देख पा रहे हैं, जो हमारे फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स होती थी वो हो रही है डिक्लाइन फ्रॉम 9.4 to 4%। ये डिक्लाइन कर चुकी है। एंड तो अगर लोग फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स में। वन सच एसेट इज म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स की आप देख पा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ एंटिसिपेटेड है। पिछले 5-6 सालों में भी काफी अच्छी ग्रोथ रही है। इनफैक्ट 2010 से अगर हम काउंट करें तो 13% के CAGR से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करी है। यानी इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेगी, फिजिकल एसेट्स में जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, जिसमें कि ये यूटीआई कंपनी इन्वॉल्व है, जो कि है इसके लिए बहुत अच्छी बात। इंडस्ट्री नो डाउट अट्रैक्टिव है, लेकिन इस इंडस्ट्री में क्या पोजीशन है इस कंपनी की, ये हमें समझना जरूरी है। तो अगर हम AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी कितने अमाउंट ऑफ फंड्स है जो ये कंपनी मैनेज करती है, उसके हिसाब से बात करें तो यूटीआई आता है सेकंड नंबर पे। नंबर 1 पे है SBI म्यूचुअल फंड, जिसके बाद आता है यूटीआई म्यूचुअल फंड और उसके बाद है HDFC म्यूचुअल फंड। तो वैसे अगर टोटल AUM की बात करें तो डेफिनेटली ये है एक अपर हैंड पे, सेकंड पोजीशन पे इसकी पोजीशनिंग है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पर ये
8th पोजीशन पे आता है। यानी इससे पहले बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जो कि काफी अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं, लेकिन यूटीआई उतना ग्रोथ या रिटर्न्स नहीं दिखा रहा, जो कि हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है। इसके बाद हम बात करें इसके करंट शेयर होल्डर्स की, तो इसके बड़े बड़े शेयर होल्डर्स है जैसे कि टीआरपी, एसबीआई, एलआईसी, बीओपी एंड पीएनबी जैसे बड़े बड़े शेयर होल्डर्स इस कंपनी को चला रहे हैं। ये सब इस कंपनी के स्पॉन्सर्स हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कोई प्रमोटर नहीं होता, सारे स्पॉन्सर्स होते हैं, तो ये सब इस कंपनी के स्पॉन्सर्स है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इसके बेसिक बिजनेस की, इंडस्ट्री की, इसके शेयर होल्डर्स की। अब हम देखते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस कैसी है, क्या वहां पर हमारे को कुछ इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव लग रहा है या नहीं। तो अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो टोटल एसेट्स बड़े ही मीगर अमाउंट ऑफ 3 to 5% से ग्रो करे हैं। रेवेन्यूज इनके गिर रहे हैं। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है हमारे लिए, क्यों गिर रहे हैं, इस चीज पे भी हम फोकस करेंगे। प्रॉफिट्स की बात करें तो बट ऑफ कोर्स जब रेवेन्यूज गिर रहे हैं तो प्रॉफिट्स भी गिर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो सेबी रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री में ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है माना, लेकिन रेगुलेशंस भी बहुत अट्रैक्ट हो जाती है। एंड सेबी की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली जो एक्सपेंस रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? आप कभी भी अगर कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उसकी बेयर करनी पड़ती है कुछ कॉस्ट। उस कॉस्ट को क्या बोल देते हैं हम? एक्सपेंस रेशियो बोल देते हैं। सेबी ने कोशिश की है कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्सपेंस रेशियो को वो कम करता जाए। तो सेबी ने वो कोशिश करी, इन्वेस्टर का तो खर्चा यानी एक्सपेंस रेशियो कम होने लगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन एट द सेम टाइम म्यूचुअल फंड हाउसेस की तो ये इनकम हुई ना, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तो ये इनकम थी। तो अगर इन्वेस्टर का खर्चा कम हुआ है तो यूटीआई एसेट मैनेजमेंट की इनकम कम हुई है, जिसकी वजह से इसके रेवेन्यूज गिरे हैं। लेकिन हो सकता है इसका एक शॉर्ट टर्म हिट हो रेवेन्यूज पे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे वो ग्रोथ बढ़े म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंड पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्री, तो हो सकता है कि रेवेन्यूज इनके अल्टीमेटली ग्रो करे लॉन्ग टर्म में। लेकिन अभी जो करंट सेटअप है उसके हिसाब से तो इनके ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, चाहे वो एसेट्स की बात करें, सेल्स की बात करें या बात करें प्रॉफिट्स की। एक जो अच्छी बात इसके फाइनेंशियल्स में मुझे दिखी है, कंपनी के पास बोरोइंग्स नहीं है, यानी कि कंपनी एटलीस्ट डेट फ्री कंपनी है। उस पर्सपेक्टिव से हमारे को सॉल्वेंसी पर्सपेक्टिव से कोई टेंशन नहीं है। कैश फ्लोज की बात करें तो वो भी मुझे ठीक ठाक लगे हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इनके हमेशा पॉजिटिव रहे हैं और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग आउटफ्लो रहा है, यानी कंपनी ग्रो कर रही है, एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। तो कैश फ्लो पर्सपेक्टिव से दिक्कत नहीं लगी, दिक्कत लगी ग्रोथ पर्सपेक्टिव से मेरे को। फाइनेंशियल स्टडी करने के बाद बारी आती है कि जिस प्राइस पे ऑफर आया है क्या वो प्राइस जस्टिफाइड है, तो उसके लिए हमें इसकी वैल्यूएशंस को समझना होगा। अगर हम देखें दो इम्पोर्टेंट जो म्यूचुअल फंड हाउसेज है जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है, उनकी बात करें तो वो कौन से है? HDFC, AMC एंड निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट। इनके अगर पीई रेशियो की बात करें तो HDFC का है 36 के अराउंड एंड निपॉन का है 40 के अराउंड पीई रेशियो। जबकि हम अगर यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पीई की बात करें तो वो सिर्फ अराउंड 11 रुपीज का आ रहा है, जो कि काफी कम है, यानी कंपनी काफी सस्ती मिल रही है। क्या हर सस्ती चीज अच्छी होती है? ये क्वेश्चन आप अपने आप से जरूर पूछेगा इस कंपनी को खरीदने से पहले।
ठीक है, मान रहे हैं हम कि सस्ती मिल रही है, लेकिन वही अगर हम इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखते हैं तो आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जहां पर HDFC का 31.33% का रिटर्न है, निपॉन का 16% का है, तो वही UTI का है अराउंड रफली 10% का। तो आप ये अच्छी तरह ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि कंपनी के रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं हैं। हो सकता है इसीलिए वो सस्ती आई है, और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो सस्ती आई है। देखते हैं, उसकी ऑफर को स्टडी करते हैं, फिर हमें बिल्कुल क्लैरिटी से समझ आ जाएगा कि इस प्राइस पे हमें इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ऑफर की बात करें तो सबसे जरूरी पॉइंट हमारे लिए क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लाया जा रहा है ये IPO। तो उस केस में सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये एक IPO है ही नहीं। जी हाँ, ये एक IPO है ही नहीं, ये तो एक ऑफर फॉर सेल है। यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपना स्टेक बेच करके निकलना चाह रहे हैं। क्यों निकलना चाह रहे हैं? तो सेबी ने पिछले साल एक सर्कुलर इशू किया था जहां पर उन्होंने बोला कि अगर आपकी अपनी एक AMC है तो आप किसी और AMC में मोर देन 10% स्टेक नहीं रख सकते। तो अगर हम इनके शेयर होल्डर्स देखें, बीट LIC, बीट SBI और एनी अदर, उन सबके अपने AMC भी है, तो इसीलिए उनको बाय लॉ इस काम को करना पड़ रहा है। ये उनकी शायद इच्छा नहीं थी, लेकिन उनको इस काम को करना पड़ रहा है क्योंकि सेबी की रेगुलेशन को उनको अबाइड करना है बिफोर दिसंबर 2020। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला ऑब्जेक्टिव उन्होंने जैसे लिखा है कि बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग लिस्टेड, तो वो एक सेकेंडरी बात ही हो जाती है। पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि जो सेबी की रेगुलेशन आई है उनको फुलफिल करने के लिए ये कंपनी अपना IPO रादर ऑफर फॉर सेल ला रही है। तो ऑफर है क्या, आप देख पा रहे हैं SBI, LIC, BOB, PNB एंड TRP सबने ही कुछ शेयर्स अपने बेचने हैं इस पब्लिक ऑफरिंग में। अब अगर हम देखें IPO के कुछ डिटेल्स के बारे में, तो ये IPO आ कब रहा है? ये आ रहा है 29 सितंबर को, क्लोज हो जाएगा अक्टूबर 1 को। यानी अगर आप सोचते हैं इसमें अप्लाई करने का तो आपको 12 नून तक अक्टूबर 1 को अप्लाई कर देना चाहिए अगर आप सोचते हैं तो। इसके फेस वैल्यू है 10 रुपीज। IPO की प्राइस की बात करें तो ये प्राइस है 552 to 554 रुपीज का इसका IPO का प्राइस रहने वाला है। एंड मार्केट लॉट की बात करें तो 27 शेयर्स का आपको लॉट एक खरीदना पड़ेगा। लिस्टिंग दोनों ही NSE और BSE पे होने वाली है। अब अगर हम बात करें कि आपको अलॉटमेंट हो गई तो आपको वो चीज पता चल जाएगी 7 अक्टूबर को, नहीं तो 8 अक्टूबर को आ जाएगा आपके पास रिफंड। 9 अक्टूबर को आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा शेयर्स अगर अलॉटमेंट हुई थी तो, एंड लिस्ट हो जाएगा ये शेयर 12 अक्टूबर को। आपको मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना है? 14,958 की आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम 194,454 की आपकी अलॉटमेंट रहेगी। अगर ये IPO ओवर सब्सक्राइब होता है तो आपको फिर उसके लिए मल्टीपल लॉट्स के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है। बहुत सारे नेम से अगर आप अप्लाई करते हैं तो चांस होता है कि कहीं एक लॉट आपको अप्लाई हो जाए। इसके बाद अगर हम बात करें रिटेल कैटेगरी के लिए तो 35% का शेयर रिटेल कैटेगरी के लिए फिक्स रखा गया है इस ऑफर फॉर सेल में। तो फाइनली दोस्तों, सारी चीजों को, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखने के बाद फाइनल कंक्लूजन पे जंप करने से पहले हम अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को कंबाइन कर देते हैं। पॉजिटिव देखें इस कंपनी का तो B30 सिटीज यानी कि टॉप 30 अगर हम छोड़ दे, उसके बाद की जो 30 सिटीज आती है उसमें UTI का बहुत अच्छा पेनिट्रेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका बहुत अच्छा है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का काफी अच्छा ग्रोथ है एंड वैल्यूएशंस इनकी काफी अट्रैक्टिव है।
तो ये सारी चीजें तो होगी पॉजिटिव्स, बट कुछ नेगेटिव्स भी तो होते हैं ना। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। तो नेगेटिव्स के ऊपर नजर डालते हुए फाइनेंशियल्स मुझे इसके थोड़े वीक लगे हैं। एंड इस सेल में जो सबसे खराब बात है वो ये है कि कंपनी को कुछ फंडिंग नहीं मिलने वाली जो आगे वो एक्सपैंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए यूज कर ले। ये एक ऑफर फॉर सेल है जो कि सेबी की रेगुलेशन को फुलफिल करने के लिए लाया जा रहा है। एंड अब फाइनल क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्या इसमें अपने पैसे लगाने चाहिए। तो अगर हम सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को कंसिडर करें, ग्रे मार्केट में इसकी क्या एक्सपेक्टेशन चल रही है उसको भी कंसिडर करें, तो ओवरऑल थोड़ा सा ठंडा आईपीओ ये मेरे को लग रहा है। पर्सनली शायद मैं इसमें इन्वेस्ट ना करूं। आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो सब मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। आप हमसे बाकी सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक्स फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन दिस वीडियो। टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।